लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे अहबाब मिल के उच्ची आवाज़ नाल पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। प्यारी मोहतरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा फजल करम फजल एहसान कि अल्लाह पाक ने एक दफ़ा फिर सानू कुरान पाक दी महफिल दे अंदर बैठन दा मौका अता कीता। और तुसी जानते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक दी तफसीर जारी है और इंशाअल्लाह अज 6वां रुकू पहले पारे दा 6वां रुकू इंशाअल्लाह उहदी मैं मुख्तसर तफसीर तुहाडे सामने अर्ज़ करांगा इंशाअल्लाह अपने वक्त दे अंदर रहंदे आया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर की इरशाद फरमाया या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान। ऐ औलाद याक़ूब, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और ये कि सारे ज़माना पर तुम्हें बढ़ाई दी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे पहले पारे दे अंदर यहूदियां दे हवाले दे नाल कई चीज़ां जिक्र कीतियां। यहूदी कौम तुसी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि यहूदी कौम अज जिहड़ी लोकां दे नाल जुल्मो सितम पई करदी है ना, ये इन्हां दी आदतां अज दियां नहीं, इन्हां नूं पुराणियां ही आदतां ऐसियां ने कि उस दौर च मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होने के बावजूद भी ये कौम कदी नहीं सुधरी। बंदा हैरान रह जाता जदों ये चीज़ां पढ़दा देखदा। और तुसी भी एक हाले मैं एक रुकू पढ़ना तुहाडे सामने तो तुसी भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि यहूदी कौम कैसी कौम है। अल्लाह पाक ने यहूदी कौम बनी इसराइल वाले इन्हां दे उत्ते बहुत सारियां अल्लाह पाक ने नेमतां कीतियां सी। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया कि ए बनी इसराइल मेरी नेमतां नूं याद करो ਜਿਹੜੀਆਂ नेमतां मैं ਤੁਹਾਡੇ उत्ते कीतियां। ਜਿਹੜੀਆਂ नेमतां मैं ਤੁਹਾਡੇ उत्ते कीतियां नेमतां तुसीं याद करो और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारे जहान वाले लोगों के उत्ते ਤੁਹਾਡੇ दौर के अंदर जदों पहले तुसीं सही डगर ते सी उस दौर के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ सारे जहान वालियां तो फजीलत दिती है। अच्छा, इस जगह ते कई चीज़ां इस आयत करीमा के अंदर मौजूद ने, लेकिन मेन 2 पॉइंट की तरफ मैं इशारा करवाना तुहानूं। पहले तो अल्लाह पाक ने बनी इसराइल वालियां नूं कहा कि तुसी मेरी नेमत नूं याद करो जिहड़ियां नेमतां मैं तुहाडे उत्ते कीतियां। और ये नेमतां तरह तरह दियां ने, एक तरह की नेमत नहीं, कई तरह दियां नेमतां अगे उन्हां दा तस्करा आएगा। पता की चलिया कि अगर रब की नेमत किसी बंदे ते होई होवे ना तो वह रब की दिती हुई नेमत नूं लैके उन्होंने इस्तेमाल करके भुल ना जाए।
उस नेमत नूं याद भी रखे और याद रखन दे जो तकाजे ने उहदे मुताबिक रखे। जिस तरह कि तुसी अंदाज़ा लगाओ, एक बंदा बिलफर्ज तरस रहा होवे अपनी औलाद वास्ते, औलाद नहीं मिलती, 10 साल हो गए 8 साल हो गए औलाद ना हुई होवे, अल्लाह पाक ने 10-12 सालों बाद उन्होंने औलादे नूरीना की नेमत दी होवे, तो वो नेमत उहदे कोल आ गई, तो हुण तकाजा हक दा तकाजा की है, कुरान दा तकाजा की है, शरीयत दा तकाजा, अल्लाह पाक की तरफों तकाजा की है कि यह भी एक गोया कि अल्लाह पाक की नेमत है औलाद जिहड़ी बंदे की तलब के मुताबिक मिली है। हुण उन्होंने चाहिए कि इस नेमत नूं याद रखे कि ये नेमत इहदा अपना कमाल नहीं, अगर अपना हुंदा तो पहले ही लभ जाती। ये नेमत अल्लाह पाक की तरफों मिली है, लिहाजा रब का शुकराना अदा करे। शुकराना किस तरीके दे नाल कि जनाब एक तो रोज़ाना बेस ते शुकराना ये कि नमाज की पाबंदी बंदा करे, नमाज ना छोड़े, अल्लाह का शुक्र अदा कर दें, या अल्लाह तू मैनू नेमतां दित्तियां। फिर साल जदों होवे, जिस तरह असीं सालगिरह करते हैं बच्चों की, अगर अल्लाह तौफीक देवे इस सालगिरह के अंदर असी गलत काम करन दे बजाए असी कोई नेक काम कर लईए। हुण की हुंदा सालगिरह के अंदर, जिस तरह औरतां मर्दां दा इख्तलात हुंदा, जनाब फंक्शन हो रहे हुंदे और उहदे अंदर तरह तरह के नाजायज़ काम, ढोल ढमके, तालियां, हुण हालांकि सारियां चीज़ां नाजायज़ ने। कुरान पाक के अंदर ताली का तज़किरा आया कुफार दा, अल्लाह पाक ने फरमाया एक काफरां दी आदत है कि काबे दे कोल खड़े होकर सीटियां ते तालियां बजाते, मुकाअम व तस्दिया, ये कुरान च तज़किरा आया। ये ताली वाली जनाब लानत पता नहीं कित्थों आ बड़ी साढ़े लोगों च। हर जिहड़ा फंक्शन छोटे तो छोटा होवे ताली मारे तो बगैर जनाब इन्हां दा फंक्शन ही पूरा नहीं हुंदा। एक तो जनाब चीज़ ये वे कै तालियां, फिर जनाब जदों हुंदी है सालगिरह होएगी, हुण जो तुहाडे सामने केक पिया होया वो केक अल्लाह दा रिज़्क है, वो खाण वाली शै, वो ज़ाया करने वाली शै नहीं। हुण साडे एक ट्रेंड बन चुके भी, कितना गलत ट्रेंड है, ट्रेंड बन चुके केक कट्टणगे और केक कट के जनाब की करनगे, चुकणगे तो चुक के उहदे मूँह ते मल देणगे। ओ बई ये चीज़ कित्थों जायज़ हो गई? तुसी रिस्क की बेहुरमती नहीं कर रहे? क्या बेहुरमती यही है कि चुक के साइड ते सुट दिता जाए? ए बेहुरमती नहीं रिस्क दी कि एक खाण वाली शै नूं तुसी ज़ाया कर रहे हो अगले दे चेहरे ते लगा के। पता नहीं कित्थे दियां इदां दियां सालगिरह जो देखते टीवियां के अंदर, जो फिल्मां के अंदर, जो ड्रामे के अंदर, जो नैट के उत्ते, जो यूट्यूब ते, जो फेसबुक के उत्ते, टिकटॉक के उत्ते जो देख लिया जनाब साढ़े नौजवान उन्होंने फॉलो करते हैं। कुरान हदीस की कह रहा उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। अल्लाह पाक ने की फरमाया कुलू वशराबू, फरमाया खाओ भी पियो भी, और अगे की फरमाया वला तुसरीफो, हद तो ना वधो, जिहड़ी शै दित्ती उन्होंने खाओ भी पियो भी इस्तेमाल करो, लेकिन हद तो ना वधो। ए हद तो वधना हुंदा क्यों? भी लोग ने जिन्हां दी सालगिरह जनाब मनाई नहीं जाती, इतने गरीब ने। अगर तुहानू रब ने तौफीक दी है, तुहाडी सालगिरह मनाई जा रही है, तो बेकदरी ना करो रिस्क दी, वगरना अगर नेमत ले ली गई दोबारा वापस नहीं मिलनी। और ये चीज़ां चंद जिथे तक मेरी तवज्जो, वगरना आम फंक्शनां दे अंदर तुसी शिरकत करदे, उत्थे तुसी पता नहीं की देखदे होवोगे। जिथे तक मेरी तवज्जो मैं चीज़ां दस दित्तियां। हुण की फरमाया गया कि जिहड़ी नेमत है अल्लाह पाक ने फरमाया जिहड़ी मैं नेमत कीती उन्होंने याद रखो। अगर एक आम नेमत के उत्ते तुसी मैं उन्होंने याद रख सकते हाँ, असी उहदा तज़किरा कर सकते हाँ। मैनू दसो नबी आखिरुज़्ज़मां अल्लाह पाक दे आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो वध के अल्लाह पाक की नेमत केड़ी हो सकती है? अल्लाह पाक ने की फरमाया कि जिहड़ी मैं नेमत तुहाडे उत्ते कीती उन्हें याद करो। ये कल्ला बनी इसराइल नहीं बल्कि उमूमी लिहाज नाल साडे वास्ते भी एक गल आ जाएगी कि अल्लाह पाक दियां जितनियां भी नेमतां ने असी याद करना, तो जिहड़ी नेमतां दी असल नबी पाक ने उन्होंने फिर कितना याद करन दा हुक्म होएगा। असी तो अहले सुन्नत
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाम दीयां महफिलां सजाने रहने हैं, मिलाद दीयां महफिलां करते रहने हैं। असी तो सारा कुछ नेमत नूं याद रखन दे बहाने लभे हुए ने असी। और कुछ लोग है मिलाद चढ़ेगा, देखोगे तुसी फेसबुक ते तरह तरह दीयां पोस्टां ला के मुसलमान हो के उन्हां लोकां नूं है ज़ाहरी तौर पर नाम निहाद मुसलमान कहलवा के मुसलमानां नूं ही रोकणगे कि जिन्हां दा तुसी कलमा पढ़िया उन्हां दी खुशी ना मनाओ। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ तरह तरह दीयां गल्लां कर लैणगे ते नेमत वाली गल कित्थे गई जनाब। और इस ते अगे देखो अल्लाह पाक ने फरमाया व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, फरमाया कि बनी इसराइल वालियो मैं तुहानू सारे आलमीन चो फजीलत दिती है। यानी कि नबी पाक तो पहला जिहड़ा दौर सी, नबी आखिरुज़्ज़मान दी तशरीफ आवरी तो पहला जिहड़ा दौर सी और जदों तक ये दुरुस्त रहे उस वक्त तक ये सारे आलमीन नालों अफजल सी। वानी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, वगरना अज दे दौर च नबी पाक दी उम्मत नालों कोई अफजल नहीं। क्यों? कुरान दा ही फैसला है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह पाक ने फरमाया तुसी बेहतरीन उम्मत हो जिहड़ी लोकां वास्ते निकाली गई है। क्या बात है। और हज़रात अगे अल्लाह पाक की इरशाद फरमांदा है, फरमाया कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। तर्जमा कन सुलेमान, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना हो सकेगी और ना काफिर के लिए कोई सिफारिश मानी जाए और ना कुछ लेकर उसकी जान छोड़ी जाए और ना उनकी मदद हो। इस आयत करीमा के अंदर भी दो पॉइंट मेन मैं तुहानूं अर्ज़ करने हैं। पहली गल तो अल्लाह पाक ने सानू ये चीज़ दसी है, आम लोगों वास्ते भी, यहूदियां वास्ते भी, मुसलमाना वास्ते भी, काफरां वास्ते भी ये चीज़ आम है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस दिन तो डरो जिस दिन कोई जान दूसरे जान का बदला ना बनेगी। जदों माँ नूं कहेगा ना बेटा जाके अम्मा जी तुसी दुनिया च मेरा बड़ा ख्याल रखिया तो मैनू इत्थे एक नेकी दे दिओ, माँ कहेगी मैनू अपनी पई हुई है। जदों माँ बेटे नूं कहेगी तो बेटा कहेगा मैनू तो अपनी पई हुई है। उतों कोई जान एक दूसरे का बदला ना हो सकेगी। और फरमाया कि वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, जिहड़े काफिर लोग ने अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां वास्ते ये वे कि उन्हां दी ना तो कोई सिफारिश उन्हां वास्ते मन्नी जाएगी, ना कोई फिदिया लैके पैसे लैके रकम लैके उन्होंने छड़िया जाएगा, ना उन्होंने कोई मदद होएगी। ए काफरां दी औकात ही जिहड़ी अल्लाह ने बयान की है। और साडे कुछ मुसलमान नाम निहाद मुसलमान उन्होंने काफरां दे नाल कोई बड़ा ही प्यार हुंदा, मुसलमानां नाल नहीं। जदों उठ के बोलणगे तो जनाब काफरां दे हवाले दे नाल नरम रवैया रख के बोलणगे। जदों बोलणगे उन्होंने सारी इंसानियत काफरां दे हवाले नाल नज़र आएगी, कदी इंसानियत मुसलमानां दे हवाले नाल नज़र नहीं आएगी कि मुसलमान इंसान नहीं है। जो जुल्म इसराइल कर रहा ये उत्ते जिन्ने इदां दे टोले कोई नहीं बोलणगे। कदी कोई गलती दे नाल भी ना अपनी जहालत दे नाल ही कोई किसी गैर मुसलिम नूं कोई ईसाई नूं कुछ कह दे तो लै मैं कहना अमरीका तक सारा मीडिया हिले जाता। फिर साढ़े सारे नाम ने आज जो साढ़े वजीर, जो साढ़े मशीर, जो साढ़े वज़राए आज़म सारे एक पासे नूं तुर पैंदे ने। फिर इंसानियत याद आ रही होंदी है। रोज़ाना हर गली महल्ले च, हर गली महल्ले च जेड़ा साढ़े मुसलमानां ते कोई ना कोई चौधरी जुल्म कर रहा, साढ़े हर महल्ले च हर गली च। तुहाडे पैंसले च तुसीं नहीं देखदे, डंडेयाल च असीं नहीं देखदे, अपने इलाके च नहीं देखदे, रोज़ कोई किसी ना किसी नूं कुट्टन दिया। ये जिहड़ा जुल्म हो रहा ये इंसानियत किनू चेते आनी है जनाब। आ कच्चे दे डाकू जिहड़े रोज़ाना चुक चुक लई जाते बंदे मारी जाते, ये इंसानियत किनू चेते आनी। इत्थे इंसानियत हाले तक पता नहीं सोचन दी है कि करना की है। तरह तरह के काम हो रहे, इत्थे इंसानियत कोई चेते नहीं आती। हमेशा ख्याल आएगा इन्हां बेईमानां नूं गैर मुसलिमां दा। हुण काजी फाइज ईसा ने कल फैसला वापस लिया खत्म नबूवत वाला, ये मैं मुबारकबाद तुहानूं पेश करदा अलहमदुलिल्लाह। उन्हें खत्म नबूवत का फैसला जो उन्हें गलती की उन्हें वापस लिया। अच्छा वो वापस लैन की देर है, तुसी ट्विटर के उत्ते चैक कर सकते हो कि किस तरीके नाल तकलीफ हुई है। यह दूसरा लंडे का लिबरल तबका इन्हों किदां तकलीफ हुई है।
कादियानियां दे बारे इन्हों तकलीफ कितनी हुई है कि कादियानियां दे खिलाफ ये फैसला क्यों दिता गया। तरह तरह के इन्होंने बकवासात मैं तुम्हें दिखवा सकता। ऐ अपने आप मुसलमान को आते हैं और बोलियां काम सारे वो उन्होंने वाले जनाब चलते हैं। इदां दे साडे हालात ने। हुण फवाद चौधरी उन्हें जनाब कमेंट किए, वो कादियानियां दे हक दे अंदर किए। गरीदा फरूकी उन्हें कमेंट किए, कादियानियां दे हक दे अंदर किए। मुतीउल्ला जान उन्हें कमेंट किए, कादियानियां दे हक दे अंदर किए। लो जी अदालत लम्मी पै गई, लो जी काजी लम्मा पै गया, तो ये है तो वो आ। ओ बई तैनू काजी का फर्क, तुहानू काजी तो कादियानी चंद नज़र आ गए, तो जिहड़ा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया कह रही है कि फैसला गलत होया, सारे वकला कह रहे, सारे उलमा कह रहे कि फैसला गलत होया, तुहानू वो चेते नहीं आए, वो नज़र नहीं आए। इस तरह तकलीफ होंदी है कईयां नूं। नहीं तकलीफ तो मुसलमानों बारे कोई नहीं, गैर मुसलिमां वास्ते, मुरतदीन वास्ते, कादियानियां वास्ते कईयां नूं बड़ी तकलीफ होंदी है। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया कि इन्हां दी कोई सिफारिश नहीं मन्नी जाएगी, इन्हां दा कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, इन्हां वास्ते ना इन्हां दी कोई मदद की जाएगी। ऐ अल्लाह पाक ने काफिरां दी औकात दसी है कि जिस चीज़ के मुस्तहिक ने दोज़ख दे, ये दोज़ख दा ही बालन बनणगे। और अगे अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया वाइज़ नज्जैनाकुम मिन आल फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबी युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। तर्जमा कंज़ुल ईमान। और याद करो जब हमने तुमको फिरऔन वालों से निजात बख्शी कि तुम पर बुरा अज़ाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी या बड़ा इनाम। इहदा वाक़या की तफसीर इब्ने कसीर मेरे को मौजूद है, और है तफसीर जलालैन मकतबतुल मदीना की छपी, ये भी मौजूद है, हाशिए के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है। जनाब फिरऔन, पहले मैं तुहानूं दस देना फिरऔन का हल्का जिहा तारुफ तुहाडे सामने अर्ज़ करां। फिरऔन अपने ज़माने के अंदर जदों बच्चा सी, फिरऔन एक गरीब सी। इहदी पैदाइश हुई है ईरान के अंदर। पैदाइश हुई कित्थे? ईरान के अंदर। ये गुरबत के ज़माने के अंदर चलदा चलदा इसी तरीके दे नाल आ गया मुल्क शाम के अंदर। उत्थे इन्हें कमाइयां कमुइयां करने की कोशिश की, कामयाब ना हो सकिया। उस तो बाद निकलिया तो उस तो चल के ते मिस्र के अंदर आ गया। मिस्र के अंदर आके इन्हें लोगों का अजीब गरीब निज़ाम देखा कि पिंडां दे अंदर तरबूज बिक रहे हैं, और पूरा तोड़ा 1 रुपये का, पूरा तोड़ा 1 दिरहम का। और जदों शहर आया तो देखा कि पूरा तोड़ा नहीं बल्कि एक एक दाना 1-1 रुपये का। उन्हें सोचा, फिरौन ने सोचा कि भाई इत्थे तो कोई कानून नहीं, अंधेर नगरी मची हुई है। उन्हें क्या मैं कारोबार शुरू करदा, कोशिश करदा, की पता मैं कामयाब हो जावां और मेरे ते जिहड़े कर्जे ने उतर जाणगे। उन्हें पिंड दे अंदर एक तोड़ा लिया, फिरौन ने एक तोड़ा लैके ते उन्हें बाहर बाजार के अंदर आके उन्हें 1-1 दाना 1-1 दिरहम का बेचना शुरू कर दिता। ऐदा उन्हें रुपये कमाए, वावा रुपये कमा लै। फिर उन्हें देखा कि वाक़यातन इत्थे कोई पुछण वाला नहीं है। उन्हां दिनां दे अंदर आसमानी आफत नाज़िल हुई, लोग ज़्यादा मरना शुरू हो गए मिस्र के अंदर। इन्हें की कीता, जिहड़ा मिस्रियां दा मेन कब्रस्तान सी, मेन कब्रस्तान दे बाहर कुर्सी डाह के, अपने हिसाब नाल मैं बोल रहा, कुर्सी डाह के डंडा पकड़ के ते बह गया। कहंदा कब्रस्तान च किसी दा मुर्दा दफनाने की इजाज़त नहीं। हाँ जी क्यों जी, जे दफनाना तो मैनू इत्थे 5 दिरहम दिओ, फिर मुर्दा दफनाओ। हुण लोग चुप चुपीते 5 दिरहम देना शुरू हो गए तो मुर्दा दफनाना शुरू हो गए। उरी तो मौज ला के किहड़ा किसी ने पुछना सी। साडे अज दे हालात देख लो, इवें दे ही चलन देना, जिहड़ा जिथे दा लगदा लाई फिरदा, कोई किसी ने पुछना ही नहीं, पता सारे नूं। ऐ हल्का जिहा काम हुंदा जनाब, ब्लैकमेल काम शुरू हो जाते हैं, गरीब बेचारे परेशान होंदे ने। उन्हें मुर्दे दफनान का भी टैक्स रख लिया, जिहड़े अज भी कई लैंदे ने शहरों के अंदर। बरल जी उन्हें टैक्स लेना शुरू कर दिता, वाह वाही माल उन्हें जमा कर लिया।
एक दिन की होया, जिहड़ा उस वक्त दा मिस्र दा बादशाह सी, मिस्र दे जिहड़े बादशाह हुंदे सी उन्हां दा लकब फिरौन सी, उन्हां दा लकब फिरौन सी, उन्हां फिरौन ही बोलिया जांदा सी। जनाब की होया, उस मिस्र दे उस वक्त दे बादशाह दे करीबी लोग फौत हो गए। वो जदों अपना मुर्दा उत्थे दफनान वास्ते आए ना, तो अगे ये बैठा, इन्हें कहा कि बई अगे नहीं जाना, पहले 5 दिरहम दिओ। उन्हें कहा असी कातों दईए, असी तो बादशाह दे असी रिश्तेदार हाँ, असी कातों दईए। उन्हें जाके ना बादशाह नूं शिकायत ला ली। बादशाह ने अपनी पुलिस घल्ली ते उन्हें पकड़िया तो कोल बुला लिया। हाँ बई किहड़े काम कर रहे हैं? उन्हें कहा बादशाह सलामत, ए जिन्ना रुपया मैं कमाया ना तेरे मुल्क चों, मैं कोई लैके नहीं गया, सारा ही मेरे को मौजूद है, ये सारा ही लै ला। मैं सिर्फ एक काम इस वास्ते किया कि किसी तरीके ना मैं तेरे तक पहुँच जावां, और वो विच मैं कामयाब हो गया, वगरना मैं तेरे करीब नहीं सी पहुँच सकता। मैं गरीब बंदा, मैं माड़ा बंदा, मैं इस तरीके दे नाल तेरे तक पहुँच गया, शिकायत पहुँचनी सी, मैं पहुँच गया तेरे तक, ए सारा माल लै। उन्हें कहा फिर तू काम का तो कीता है सारा? उन्हें कहा मैं सिर्फ तेरे तक पहुँच के दसना चाहता सी कि तेरे जिन्ने थल्ले वजीर वज़रा मशीर मुशरा ये जिन्ने भी लगे हुए ने, ये सारा कुछ आके तेनों ये कहते हैं कि बिल्कुल सही निज़ाम चलन दिया, जबकि तेरे मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क होया फिरदा। उन्हें कहा अच्छा इदां दी कैफियत है? हाँ जी इदां दी कैफियत, देख लो मैं सारा माल लोगों को इदां ही कमाया, जे मैं ही ना बाहरों आके कमा सकदा, तेरे मुल्क वाले की कमा रहे, तू आप सोच बादशाह। उन्हें बादशाह ने की किया, उन्होंने अपना वजीर रख लिया, उस इस फिरौन नूं अपना बशीर वजीर रख लिया। तो वो जनाब जो ये मरिया तो वो जगह तो फिर ये फिरौन आ गया। फिर असल नाम फिरौन इहदा ही चलिया। 400 साल तो ज़्यादा इहदी उम्र हुई है, 400 साल नालों ज़्यादा इहदी उम्र हुई। और इतने अरसे के अंदर एक मरतबा भी इहदा सिर दर्द नहीं होया, एक मरतबा भी सिर दर्द नहीं होया। हुण इस फिरौन ने ख्वाब देखिया, ऐ मैं होर भी इहदियां गल्लां मैं छड्ड के अगे चल रहा, उन्हां को तुसीं कहो उस्तादां सारा है फिरौन ही सबक पढ़ा के गए, मैं सिर्फ तारुफ करवाना सी। बहरहाल जी फिरौन ये वाक़या जिहड़ा तफसीर रूहुल बयान के अंदर सारा लिखा होया, और तफसीर नाइमी के अंदर मुफ्ती अहमद खान नाइमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी जिक्र किया कि जनाब लम्मा सअलहुम अम्मा रआहु फिन्नौम व हुवा अन्ना नारन अकबलत मिन बैतिल मक़दस हत्ता इश्तमलत अला बुयूत मिस्र फ़अहरकतिल क़िब्ता व तरकत बनी इसराईल फ़शक्का ज़ालिका। उन्हें ख्वाब की देखिया, ख्वाब के अंदर उन्हें शायद देखी कि एक अग निकली और आके वो बैतुल मुक़द्दस दे विचों, यानी कि जिहड़ा फ़लस्तीन किबला है अव्वल साडा, उत्थों अग निकली है और आके वो मिस्र दे घरां दे अंदर फैल गई है। वो हुण घरां दियां अगे 2 कैटागरियां बन गई, अग एक घर नूं जला रही है और एक घर नूं छड्ड रही है। छड्ड किन रही है? बनी इसराइल वाले जिहड़े कबीला सी उन्हां दे घरां नूं छड्डदी जा रही है। जिहड़ा फिरौन दे कबीले वाले यानी कि किबती लोग सी जिहड़े पहले दे उस तरीके दे नाल उत्थे चले आ रहे सी, उन्हां दे घरां नूं जलांदी जा रही है। उन्हें जदों ख्वाब देखी उठिया तो बड़ा परेशान, वदाल कहना था, उन्हें जिहड़े ख्वाबां दी ताबीर दसन वाले वो सद लै आ गए जनाब। उन्हें अपनी ख्वाब बयान की तो उन्हें फिर दसिया कि बादशाह इत्थे एक बच्चा पैदा होएगा बनी इसराइल दे विचों, वो जदों बड़ा होएगा वो तेरी सल्तनत तबाह कर देगा तो बनी इसराइल वाले नूं लैके चला जाएगा। उन्हें कहा अच्छा इहदा कोई इलाज करिए। उन्हें कहा फिर बच्चे कत्ल करने शुरू कर दिओ। उन्हें बेईमान ने, इस फिरौन बेईमान ने 70,000 बच्चे कत्ल करवाए, 70,000 बच्चे कत्ल करवाए इस बेईमान ने। 1 साल के अंदर या 2 सालों के अंदर इसने इतने बच्चे कत्ल करवा दिते कि किते उठ के मेरा मुकाबला ना करने, कि किते मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ना किते आ जान जिन्हां दे बारे दसिया गया सी। हुण अल्लाह पाक दी जो मंजूरी है जो करना उन्होंने कौन रोक सकता, उन्होंने कौन रोक सकता, कौन सा मुकाबला कर सकता? अल्लाह पाक दी तदबीर दा और अल्लाह पाक दी तकदीर दा। हज़रात जदों आ सूरत हाल बनी ना तो बनी इसराइल वाले, ये बनी इसराइल वाले खिदमत करते हुंदे सी फिरौन वालियां दी, किबती लोकां दी, किबती कबीले वालियां दी खिदमत करते हुंदे सी, नौकरी करते हुंदे सी। उधरों 70,000 बच्चा, उधरों कई बुजुर्ग जल्दी फौत होना शुरू हो गए। वो लोग इकट्ठे होना क्या बादशाह ये तो काम ही उल्टा हो गया,
ये तो काम ही खराब होना शुरू हो गया। आखे कहदा कि बच्चे तो वैसे जा रहे हैं और बाबे बुजुर्ग भी जा रहे हैं, जदों सानू नौजवान ही कोई नहीं मिलने तो पिछे साड़ी खिदमत कौन करेगा, साढ़े काम कौन आएगा। उन्हें कहा अच्छा फिर ये करते हैं, 1 साल असी बच्चे छोड़ दिया करांगे और 1 साल असी कतल करिया करांगे, ये निज़ाम चलाने। हुण ये निज़ाम चल गया। हुण की होया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा होए कि जिस साल बच्चा कतल करना छोड़न दा साल सी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस साल च पैदा होए कि जिस साल च बच्चा कतल करने वाला साल सी। हुण मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी जिहड़ी वालिदा सी, जदों आप दी पैदाइश का मौका आया ना, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का मौका आया तो आप परेशान हो गई कि मेरे बच्चे का की बनेगा। इधरों बेईमान ने की कीता सी, हर घर के बाहर एक एक सिपाही खड़ा कीता सी और दाइयां बकायदा लाइया हुई सी कि दाइयां जाके चैक कर दियां सी किसी हल बच्चा तो नहीं होने वाला। तो जिथे ही पता चले वो बाहर के सिपाही नूं दसदी सी, सिपाही आके बच्चे नूं अगर जदों ही पैदा होंदा सी उहनूं कतल कर दिंदा सी। हुण की होया, जिहड़ी दाई दी ड्यूटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के उत्ते लगी हुई सी, वो जदों मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होए उहदा इरादा होया कि मैं जाके बाहर सिपाही नूं दसां। जदों ही इरादा होया, मूसा अलैहिस्सलाम सोहणे ही इन्ने सी, हुसन ही इन्ना सी कि जनाब वो दाई आप फिदा हो गई। वो कहन लगी ना ना इन्हां दा पता नहीं मैं दसना, इन्हां दा पता नहीं मैं दसना। उन्हें जनाब बाहर भी पता नहीं लगन दिता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालदा नूं भी इत्मीनान दिलाया कि मैं तुहाडे नाल हां, तुसीं परेशान ना होवो। बिल आखिर मिल मिला के मशवरा कर करा के ताबूत तैयार किया गया। वो जिस तरखान ने ताबूत तैयार किया, वो तरखान जदों घर लैके आए ना ताबूत उतना कि उन्हें देखा बच्चा कहना मैं बाहर जाके दसना मैनू इनाम लभू। जदों बाहर जान लगा तो वह भी अखों अन्ना हो गया, अखों अन्ना हो गया तो आवाज़ पई जे दसिया तो फिर देखी तेरी जान जानी लगनी है। तो फिर वो खामोश हो गया, फिर ये अखां भी दुरुस्त हो गई। बहरहाल उन्हें भी मूसा अलैहिस्सलाम दा दीदार किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ताबूत के अंदर रख के ते इस तरीके दे नाल दरिया के अंदर वो समंदर या दरिया के अंदर डाल दिता गया। वो दरिया बहंदा फिरौन दे महल दे विचों दी गुजरदा सी ते जनाब चलदे चलदे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उत्थे ही आ गए। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा पैदाइश तो बाद जो आप दा बचपना जो सारे मुआमलात ये खुद फिरौन दी तरफों ही होंदे रहे ने। फिरौन यानी कि मजबूर हो गया पालन वास्ते। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह जदों किसी नूं बचाना होवे ना दुश्मन दे कोल रख के भी बचा लैंदा। साडा तवक्कुल मजबूत होना चाहिए अल्लाह की ज़ात ते। साडे ते कदी कोई परेशानी आ जाए ना, मुसीबत आ जाए तो टेंशन आ जाए, हकीकतन रोना नहीं चाहिए। रोवो तो गुनाहां की वजह तो रोवो, रोवो तो अपने बुरे अमाल की वजह तो रोवो, लेकिन इस वजह तो कदी नहीं रोना कि मेरे उत्ते मुसीबत आ गई है, टेंशन आ गई। जदों इदां दे दिल करे ना तो उदों ही अल्लाह वाल तवज्जो करनी है, अल्लाह मैं तेरा बंदा वां, ऐ अल्लाह मेरी माँ हुंदी तो मैनू रोन ना दिंदी, या अल्लाह तू तो मावां नालों वध के मेरे नाल प्यार करदा, या अल्लाह मैनू तेरी रहमत दा आसरा, तू भी मैनू रोन नहीं देगा, मेरा मसला पहले ही हल कर देगा। जदों इदां सोहणियां गल्लां अल्लाह दे नाल करांगे इंशाअल्लाह अल्लाह साडियां आज़माइशां दूर कर देगा। बहरहाल जी जनाब अल्लाह पाक ने यह भी नेमत इन्हों याद करवाई बनी इसराइल वालियां नूं कि याद करो वाइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन, कि जदों असी तुहानू निजात ता कीती है फिरऔन वालियां तो, यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, जेड़े तुहानू बुरा अज़ाब दे रहे सी, युज़ब्बिहून अबनाअकुम, के तुहाडे बच्चिआं नू ज़बह कर रहे सी, तुहाडे बच्चिआं नू ज़बह करदे सी। और उलमा फरमांदे ने कि इमाम इस्माइल हक्की ने गल बड़ी प्यारी लिखी, उन्हें कहा उधरों एक बच्चा कतल होंदा सी ना, जिहड़ा बच्चा कतल हो रहा सी, वो जिहड़ा बच्चा कतल हो रहा सी ओहदी ताकत अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम नूं देंदा जा रहा सी। 70,000 अगर बच्चा कतल होया तो 70,000 बच्चे की ताकत मूसा अलैहिस्सलाम च, ताई ते करके आपने जो एक मुक्का मारिया सी ते किबती जांदा लगा सी, आप दा एक मुक्का पिया तो जनाब हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की आँखें बाहर आ गई। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा जोरे बाजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अता कीता सी। वयस्तहयून निसाअकुम, फरमाया कि तुम्हारे बेटों को ज़बह करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते।
वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। और फरमाया कि इहदे अंदर तुहाडे वास्ते एक बड़ी आजमाइश। गल ये कि आजमाइशां ये आउंदियां ही हैं। मैं पहले भी गल की, आजमाइशां बंदे ते आउंदियां, सिर्फ सबर इख्तियार करना चाहिए। हज़रत इमाम मुहम्मद बहुत बड़ी शख्सियत, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा आप दे शागिर्द गुजरे ने। आप दे शागिर्द सन हज़रत दाऊद बिन रशीद। हज़रत दाऊद बिन रशीद कहते ने मेरे घर च गुरबत बड़ी सी। कहते मैं रोज़ाना रात जाग के ते अल्लाह की इबादत करदा हुंदा सी। कहते सर्दियां दियां फुल रातां ते मैं जाग के अल्लाह की इबादत कर रहा, नफल पढ़ रहा, तो मैनू इतनी सर्दी लगी और दिल टुट गया। एक बार दिल च ख्याल आया, या अल्लाह काश मेरे कोल भी असबाब होंदे ते मैं कोई सोहना मकान रख लैंदा, कोई सोहना मकान बना लैंदा, मैं सर्दी तो ते बच जांदा। ऐ मैं इतना तंगी दे नाल या अल्लाह तेरियां इबादतां पिया करदा, अगर मैनू इस तरह अच्छा मकान लभ जांदा, अच्छे असबाब लभ जांदे, कोई अमीराना जिंदगी मैनू भी लभ जांदी, ते मैं भी कोई अच्छे अंदाज दे नाल अपना वक्त गुजारदा। या अल्लाह मैं तो तेरी इबादत करन च भी तंग हाँ, ये सर्दी की वजह तो मैं इतना तंग हो रहा। ऐदां गल्लां करदे करदे ना वो जिथे बैठे उत्थे ही ऊँघ आ गई। नींद जदों आई ना तो उदों ही ख्वाब आई। ख्वाब दे अंदर किसी ने पुकारिया, कहन लगा, पुकारन वाला कहन लगा, है दाऊद बिन रशीद, अल्लाह पाक दी वंड ते राज़ी होना चाहिए। अल्लाह ने किसी नूं दौलत दिती है और किसी नूं अपनी बारगाह च खड़े होने की तौफीक दिती है। अल्लाह पाक दी सारी मखलूक सुती हुंदी है, अल्लाह सारी मखलूक चो उठा के तैनू अपनी बारगाह च खड़ा करदा, ते तैनू तो शुक्र करना चाहिए। फरमांदे मैं उठया, मेरी सारी टेंशन ही दूर हो गई। जब मेरी अख खुली मेरी सारी टेंशन ही दूर हो गई। ए सानू भी सोचना चाहिए। बाज़ औकात असी परेशान हो जाने कि या अल्लाह असी गरीब हाँ, ये आ वो आ, फलां ते फलां। ये अल्लाह पाक दी वंड है, अल्लाह पाक दी वंड है। ये सिर्फ दुनिया जोगी वंड है। जिन्ना गरीब इत्थे उन्ना अगे जाके उन्हें अमीर हो जाना, जिहड़ा जिन्ना ही अमीर इत्थे अगे जाके उन्हें गरीब हो जाना। ये असूल है जनाब, चलना तकरीबन तरीक़ाकार है चलना, इल्ला माशा अल्लाह। और अगे जनाब अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून। फरमाया जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया और फ़िरऔन वालों को तुम्हारी आँखों के सामने डुबो दिया। हुण की होया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी एक अल्लाह पाक दी एक नेमत ही है। अल्लाह पाक की तरफों आर्डर होया कि है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हां ने तुहाडे लोकां दे उत्ते करना है जुल्म, ते तुसी बनी इसराइल वालियां नूं लैके ते रातों रात निकल जाओ, रातों रात निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल वालियां नूं तैयार किया, सारे तैयार हो गए, आप पूरा लश्कर लैके ते आप निकल गए। हुण जनाब जदों अगे दरिया ते पहुँचे ना, अगे दरिया ते पहुँच गए। दरिया इतों पहले एक और भी गल है जी बाज़ उलमा ने जिक्र की है, इमाम इस्माइल हक्की आपने भी जिक्र की है कि जनाब आप हले दरिया के करीब नहीं सी पहुँचे, रस्ते च आप नूं राह भुल गया। आप कदी इधर जा रहे कदी इधर जा रहे, दरिया का राह नहीं सी मिल रहा। आपने क्या खैर तो है, दरिया तो सानू सारे भी पता कि किधर, सारे नहीं पता कि दरिया किधर है। हुण जनाब तुसी जाना होवे इधर नहर वालों, तो मैं तुहानू पुछा नहर किधर, तुसी कहोगे इधर, तो असीं निकलीए सारे नूं पता कि इधरली साइड ते, जो निकलीए आप सारे ही भुल जाइए तो बड़ा हैरानी वाली गल होएगी। पता सारे नूं लेकिन भुली सारे जा रहा है। इदां दी कैफियत बनी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहड़े सियाणे लोग सी ना इकट्ठे कीते, फरमाया ये मसला की हो रहा। लोकां क्या हजूर वजह ये वे कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 400-500 साल पहले गुजरे ने। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना ये वादा लिया सी अपने भाइयों ते अपनी कौम तो, फरमाया कि मैनू इत्थे दफना ते तुसी देना जो मैं फौत हो जावां, लेकिन जदों तुसी मिस्र चों निकलो तो जांदे मेरा ताबूत नाल लैके जाना। अगे हजूर जिन्नी देर तक यूसुफ अलैहिस्सलाम दा ताबूत नहीं ना इत्थे लभना सानू, उन्नी देर तक सानू रस्ता नहीं जे लभना, ये पहले ताबूत लभना पैना। फरमाया अच्छा हुण ताबूत कित्थों लभीए। अगे हजूर इत्थे एक आओ फलाने इलाके जो फलानी साइड ते एक माई रहिंदी, उन्होंने माई नूं पता कि ताबूत कित्थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलब किया तो माई आ गई। माई नूं आपने कहा माई दस ताबूत कित्थे, असी ताबूत अगे लैके जाना। माई बड़ी सियाणी सी, माई कहन लगी मूसा अलैहिस्सलाम ये सस्ते सौदे तो नहीं कि फ्री च मैं तुहानूं दस देवां, ये फ्री वाला काम नहीं है। आपने फरमाया तेरी की डिमांड है कि मेरियां दो गल्लां ने,
दो डिमांडा पूरियां कर दो तो ठीक है। आपने फरमाया केड़ी? आखे मैं इन्नी बुढ़ी हो गई, मैं इन्नी बुढ़ी हो गई हाँ, मैं जवान हो जावां, और दूसरा ये वे कि मैं जन्नत तुहाडी पड़ोसी बना, तुहाडे नाल रवां तो फिर दसांगी। ए देखो किड्डी सियाणी सी माई भी उस दौर दी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो हुण अल्लाह कोलों पुछना पैना। हुण अल्लाह दी बारगाह चर्ज की, अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा तेरा की जांदा उन्होंने कह दे, तेरा की जांदा उन्होंने कह दे, ठीक है तेनू मिल जाएगा जो तू चाहनी है। ताबूत दस कित्थे? हालांकि अल्लाह खुद भी दस सकदा, लेकिन अल्लाह पाक बंदे नूं असबाब दे उत्ते अल्लाह पाक चलांदा। बहरहाल होया कि उस माई नूं जदों आपने कहा कि हाँ जो तू कहा उदा ही हो जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा तो उन्हें कहा फलानी जगह ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा ताबूत इनू कढ़ के लै जाओ। फिर वो जनाब वो ताबूत जो लिया उधरों माई भी जवान हो गई, जो जिद्दां कहा गया सी, वगरना होर इदां जवान कोई नहीं हुंदा। क्यों बाबा जी, रहिंदा तो बंदा इदां ही जवान बंदा कोई नहीं होंदा। मूसा अलैहिस्सलाम दे अगे माई सी जेड़े जनाब तेज़ी कर गई और बड़ा अपना फ़ायदा चुक गई अगे, फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम दा उन्होंने पड़ोस भी लभ जाना इंशाअल्लाह। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम कौम नूं लैके आप अगे चले। जदों दरिया के किनारे ते पहुँच गए, हुण दरिया के किनारे ते पहुँचे तो दरिया तो बह रहा फुल ठाठा मार रहा। हुण अगे किदां जाण? आप दे नाल आप दे सहाबी सी हज़रत यूशा, वो कहन लगे हजूर तुसी ते कहंदे सी कि रब साडे नाल है, रब साडे नाल है, ये दरिया तो उदां ही बहंदा जा रहा तो असी अगे किदां जावांगे? पिछे कौम ना आ जाए किते फिरौनियां दी। आपने फरमाया जरा घोड़ा डाल के देख दरिया के अंदर। जो घोड़ा डालिया ना यूशा ने अपना, वो घोड़ा वो पानी के अंदर डुबना शुरू हो गया। हज़रत यूशा ने अपना घोड़ा बाहर रखे, हजूर नहीं काम नहीं बनया, ये तो डुबन दे। आपने फरमाया एक बार फिर ट्राई कर, फिर ट्राई की, फिर उदा तीजी बारी फिर ट्राई कर, तीजी बारी उन्होंने कहा हजूर आए डुब जाना जे, कुछ करो। आपने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह चर्ज की, या अल्लाह अगे किवें जाइए तो साडे घोड़े डुबी जा रहे हैं। अल्लाह पाक की तरफों पैगाम आया, मूसा इदां नहीं, घोड़ा डायरैक्ट ना डालो, पहले तुहाडे को जिहड़ा असा मुबारक है मारो पानी के उत्ते। जदों असा मुबारक पानी के उत्ते मूसा अलैहिस्सलाम ने मारिया तो वह जनाब फिर वो 12 रस्ते बने, फिर वो 12 रस्ते बने। फरमाया कि हुण वड़ो बारी बारी आप 12 रस्ते वड़ जाओ। हुण तुर पे, एक पासे मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक पासे हज़रत यूशा एक बाज़ार च जा रहा है, और जिहड़ा एक पानी वाला बाज़ार बनया उस हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल जिहड़ी कौम जा रही, कहन लगी अगे हजूर असीं जा रहे हैं, साडे नाल दे पता नहीं डुब गए तो सानू नज़र ही नहीं आ रहा है, साडे नाल दे डुब गए, कुछ ऐसा करो कि वो सानू नज़र भी आउण। वो करदे की पैण है, कित्थे तुरे फिरदे ने, उन्हां दा हो की रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पानी के असा जो मारिया तो फिर वो पानी देखो, अंदाज़ा लगाओ अल्लाह की कुदरत कैसी कि पानी अपनी जगह पर चल भी रहा और उस जगह तो सुक्का भी है, और वो दीवारां भी बन गई और वो अंदर रोशनदान भी बन गए, वो अंदर रोशनदान भी बन गए। अल्लाह की कैसी कुदरत है, बंदा हैरान रह जाता। यार सोचो तो सही, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत वास्ते जे अल्लाह इतने इनाम कर रहा तो असी तो नबी पाक की उम्मत हाँ, असी तो नबी पाक की उम्मत हाँ। बस अपना नज़रिया थोड़ा जिन्ना सीधा होना चाहिए। अल्लाह पाक दियां अतावां और करम बहुत होंदा, फिर बंदे दे उत्ते थोड़ा अंदाज दुरुस्त होना चाहिए। बहरहाल अगे निकले जी, अगे चले गए। जदों दरिया पार किया ना इन्हां ने, हाले कर रहे सी ते पिछे पहुँच गए फिरौनी। फिरौन अपना सारा लश्कर लैके ते आ गया। हुण इत्थे की होया, फिरौन कहन लगा कि हाँ जी हुण की करिए। लोकां कहा देखो जी चले गए ने, वो तो लंघ के चले गए तो आपां भी चलीए, आपां भी चलीए। फिरौन कहंदा जाना तो चाहिए, लेकिन इदां ना होवे कि असी विच वड़ीए तो पानी उत्ते असी डुब जाइए, ये किते इंज ना हो जाए। हुण आपस च मशवरा पै करन। फिरौन ने ना डरद्या होया, फिरौन डरद्या होया एक भी घोड़ी नाल नहीं सी लैके आया, एक भी घोड़ी नाल नहीं लैके आया, घोड़े ही सी सारे कि किते इस तरह ना होवे कि घोड़ा घोड़ी दे पिछे जनाब जा वड़े तो फिर सारे दा बेड़ा गर्क होवे, ऐदां दा काम ना होवे। वो सारे जिन्ने भी लश्कर च सी सारे घोड़े सी। हुण घोड़े उत्थे खड़े अगे हुण जान नूं देखण सोचण, लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा हत्था के बाहर निकल गया।
ये हुण देखणगे हुण की करिए कि डरी जान डरी जान डरी जान। ये सोचण दे कि नहीं आपां कोई होर रस्ता लभदे आ ते ये ते वो आ। इत्थे की होया, इत्थे काम किरदार अदा किया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए कि इस बेईमान का खाता गोल होना चाहिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो आप घोड़े ते नहीं घोड़ी ते बह के आए। आप घोड़ी ते बह के तशरीफ लैके आए। जो घोड़ी फिरौन दे घोड़े दे कोलों दी लंघी है ना, तो उस घोड़ी ने उस घोड़े ने घोड़ी देख ली। वो घोड़े ने जो घोड़ी देखी, वो घोड़ी देख के पिछे ही फिरौन उहदे उत्ते सी जा वड़िया। जो फिरौन वड़िया तो बाकियां क्या साडा बादशाह वड़ गया तो असीं भी वड़दे हाँ, कुछ नहीं होया, बादशाह तो जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। जबकि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की घोड़ी अगे लगी हुई सी। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम किहड़ा किसी नूं नज़र आउणे सी। ए फरिश्ते जिहड़े जानवरां नूं नज़र आउंदे ने, फरिश्ते जानवरां नूं नज़र आउंदे ने, सानू नहीं नज़र आउंदे इस तरीके दे नाल। बहरल वो पूरा लश्कर इसी तरीके दे नाल 12 दे 12 जिहड़े रस्ते बने सी वो भी पिछे जा वड़े। हुण जदों बिल्कुल सारा लश्कर अंदर आ गया ना, तो अल्लाह की तरफों आर्डर होया, दरिया का जनाब मिल गया। वो कौम अगली सैर ते अपनी अखां दे नाल खड़े होके उन्होंने नज़ारा किया। ये अल्लाह पाक ने इस नेमत नूं बयान किया। उस नेमत नूं याद करो जिहड़ी मैं नेमत तुहाडे उत्ते कीती। अच्छा, अगली सैड ते जाके इदां दी बेवकूफ़ कौम अपनी अखीं सारा कुछ देख लिया, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहंदी की है, आखे सानू यकीन नहीं है कि पता नहीं वो मर गए कि नहीं मरे, सानू यकीन होना चाहिए कि मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपने पानी वाल इशारा किया। आपने जो पानी वाल इशारा किया, पानी ने चुक के फिरौन की लाश जो बाहर मारी, फिर इन्हों पता चलिया कि मर चुके आ, बेईमान मरदूर जा चुके। एक कौम ऐसी सी। अच्छा, हुण मेरे को टाइम भी थोड़ा, सिर्फ एक गल मैं अगे करांगा, बाकियां इंशाअल्लाह फिर अगले दरस के उत्ते इस चीज़ मैं रखांगा कि तुसी अंदाज़ा लगाओ कैसी कौम है कि इन्हां दे नाल ही इन्हां दी कौम दे अंदर ही एक सी सामरी जादूगर, सामरी बेईमान। वो हुण मुनाफिक सी, उत्तों कलमा पढ़दा सी, विचों बेईमान सी। जनाब उन्हें की देखा कि हुण सामने पाली साइड ते खड़े होकर उन्हें नज़ारा देख रहा सी कि जदों उन्हें देख लिया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें महसूस किया, पता नहीं किस तरीके दे नाल उन्हें महसूस हो गया कि इत्थों किसी अल्लाह के फरिश्ते की कोई सवारी गुजर रही है। उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम दा आमद महसूस की किसी तरीके दे नाल, कि वो अपने आप की हो रहा कि हुण देखो ना, इत्थे तुसी बैठे हाँ या ज़मीन खाली होवे, पता वा बिल्कुल खाली ज़मीन है, या पता वा बिल्कुल पानी वाली जगह है, इत्थे कोई घाह नहीं, कोई शै नहीं, कोई गल नहीं। वो उत्थों दी कोई यकदम तुसी देखो कि ऐदां जिवें अग वधदी जा रही, ऐदां ही सब्ज़ा अपने आप वधदा जा रहा होवे, बंदा अंदाज़ा लगा लैंदा इत्थे कोई अनहोनी शै है। उन्हें अंदाज़ा लगा लिया कि आप ही सब्ज़ा वधदा जा रहा अगे 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 नूं। उन्हें बेईमान ने अंदाज़ा लगा लिया कि होवे ना होवे अल्लाह दा फरिश्ते हज़रत जिब्रील इत्थों जा रहे हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम दीयां सिफतां उन्हें पढ़ियां सी कि आप दी घोड़ी जिथों दी लंघदी है ना, आप दी सवारी जिथों दी लंघदी है, उत्थे चीज़ दे अंदर जान पैंदी है। उन्हें जदों आश है उन्हें महसूस की ना कि जिहड़ा सब्ज़ा वधदा जा रहा, उन्हें कहा कि ये लगदा इत्थों हज़रत जिब्रील गुजर रहे हैं। उन्हें उत्थों मिट्टी चुक लई, उस बेईमान ने मिट्टी चुक लई ते अगे तुर पे। हुण वो कौम अगे जा रही, अगे देखा कि एक कौम ना गां रखी हुई है तो गां नूं पूजन दा है। ऐसी बेईमान ते बेवकूफ़ रज के बेवकूफ़ कौम। हुण अल्लाह ने पिछे इन्हां नूं बचाया, हुण अल्लाह ने इन्हां नूं बचाया ते जांदे ही अगे कहंदी मूसा अलैहिस्सलाम नूं, आखे मूसा अलैहिस्सलाम होवे ना होवे सानू कोई रब ऐदां दा दिओ जिहड़ा नज़र भी आवे। अस्तगफिरुल्लाह, एडी बेवकूफ़ रज के यहूदियां दी कौम। हुण इस तो अगे वाक़या मज़ीद हुण फिर लंबा हो जाना, तो बहुत सारे ये रकू तकरीबन इसकी तशरीह सारे सिपारे विचों इस रकू की तशरीह लंबी है, क्योंकि हर एक एक आयत के नाल एक एक वाक़या पूरा मौजूद है। जो बयान ना करो तो फिर चीज़ सही तरीके ना समझ नहीं लगती। बहरहाल अज का साडा इत्थे तक होया कि वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया, फ़अनजयनाकुम तो तुम्हें बचा लिया, व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, और फ़िरऔन वालों को तुम्हारी आँखों के सामने डुबो दिया। अज तक साडा इत्थे तक हो गया। इंशाअल्लाह फिर अगला असी इसी जगह तो अगली जिहड़ी आयत करीमा
आयत नंबर 51 इत्थों लैके इंशाअल्लाह फिर असी अगला दर्स चलांगे। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।